जनाब चेयरपर्सन साहब शुक्रिया। स्पीकर साहब उठ गए। अच्छा चले, वो अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं स्पीचेस ब्लैक आउट हो रही हैं। देखिए अल्टीमेटली जानी तो होती हैं, पब्लिक हो जाती हैं, ये काइंडली चेक करा लें। जी जनाब नियाज़ी साहब। चेयरपर्सन, मैं कल के 9 वाले हवाले के से ही बात करूंगा। 9 सितंबर को जो हुआ वो एक सानिया था, और मैं खुश हूं कि हाउस की सेंस जो प्रिवेल की, हाउस सारा एक पेज पे था और हाउस वाकई समझता है आर्टिकल 7 की सिग्निफिकेंस को, कि नेशनल असेंबली की क्या सिग्निफिकेंस है, और उस वजह से वो सारे इस चीज़ पे इकट्ठे हुए। मगर साथ ही साथ मेरा ख्याल एक और तरफ भी गया कि हमने रिसेंटली एक कानून पास किया था, और वही कानून इस अटैक का मूजिब बना। उसी कानून जो बेसिकली पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर एक्ट 2024 था, उसका पहला इस्तेमाल हुआ, और उसका पहला इस्तेमाल ही ऐसा हुआ कि इस असेंबली पे, इस ऐवान पे हमला हुआ। तो वो मैं कहता हूँ कि इस ऐवान ने अपनी ही मेडिसिन को कल टेस्ट किया, और अगर इसी तरह के डिक्टेटेड लॉज आते रहेंगे तो मसला क्या होगा? कल सिंध को पानी भी नहीं मिलेगा, पंजाब भी अपनी ज़मीनों से जाएगा, और ये मसला बहुत आगे बढ़ता जाएगा। अब आगे थोड़ा सा आते हैं इनको छोड़ के, कि देखें ये अटैक हुआ, अटैक मुख्तलिफ इदारों पे होते आए हैं। अगर आप बहावल नगर का अटैक देख लें तो वो पुलिस के लिए मैसेज था, वहाँ उनका आईजी बकल कर गया, जिसकी वजह से पुलिस का मोरल डाउन हो गया। अदलिया पे इसी तरह का हमला हुआ, मगर आपने देखा कि अदलिया खड़ी हो गई। 6 जजेस का जो लेटर है वो उसकी वाज़े मिसाल है। आज ये मूवमेंट हमारे घर पे आ गया, हाउस ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, हाउस पूरा का पूरा यकजहां होके खड़ा हो गया, उन्होंने कमेटी भी बना दी। मगर जनाब चेयरपर्सन साहब, जिस चेयर पे आप बैठे हैं, जो स्पीकर साहब की चेयर है, उस स्पीकर साहब एक बहुत बड़ी मीरास के मालिक हैं। देखें इस चेयर पे सबसे पहले कौन बैठा था, जिस शख्स की पिक्चर आपके पीछे है, मोहम्मद अली जिन्ना साहब इस असेंबली के पहले स्पीकर थे। और आज भी अगर स्पीकर्स की लाइन में देखा जाए, जनाब अयाज सादिक साहब तीसरी दफ़ा स्पीकर बन रहे हैं, निहायत ही शफीक तबीयत के मालिक हैं, हर किसी को पर्सनली अटेंड करते हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर्स का मामला है तो हाजी इम्तियाज़ का प्रोडक्शन ऑर्डर उन्होंने खुद से जारी किया, हमारे बंदे उस तरह से नहीं गए उनके पास। मगर और बाद में उन्होंने उनके लिए इसी असेंबली को उनकी प्रिजन डिक्लेयर कर दिया और उनको इधर ही रखा गया। मगर देखें आज ये प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी हो जाएंगे जिस तरह कहा गया, कल को एफआईआर भी दर्ज हो जाती है। ये मसले का हल नहीं है, ये शॉर्ट टर्म मेजर जरूर होगा, आज इस ऐवान को सेटिस्फाई कर देगा, मगर हिस्ट्री में जो दाग हम पे लग गया है, जो इस रियासत पे हमला हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? आज मैंने एजाज सादिक साहब को उनके चेंबर में भी कहा था, आज उन पे मौलवी तमीजुद्दीन मूवमेंट है। मौलवी तमीजुद्दीन अपनी असेंबली को बचाने के लिए अदालत चला गया था। चलें, जस्टिस मुनीर ने जो किया वो एक हिस्ट्री का हिस्सा है, मगर मौलवी तमीजुद्दीन आज भी जिंदा है। आज हमारे स्पीकर साहब तीसरी दफा के स्पीकर हैं, तो ये भारी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। आज पूरा ऐवान उनका साथ देगा। देखें कल आईजी ने उनके कमरे में कहा और बड़ी होशियारी से कहा कि जी मेरे बंदे अंदर नहीं गए, वो नामालूम नकाब पोश थे। अब स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है उन नामालूम को मालूम करना और इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह का रिस्पांस इस हाउस ने दे दिया है, आप सब इस कुर्सी के पीछे खड़े हैं, इस कुर्सी के, इस ऐवान के तकद्दुस के लिए खड़े हैं। तो अगर हम सब मिलके करेंगे तो ये बेहतर हाउस बन सकता है। वरना देखें हम भी अख्तर मेंगल साहब की तरह वो रास्ता अख्तियार कर लें तो देखें फिर अख्तर मेंगल साहब के इस्तीफा जस्टिफाई हो जाएगा, जो उन्होंने किया वो जस्टिफाई होगा। अगर आपने उनके उस एक्ट की नफी करनी है कि नहीं उन्होंने इस्तीफा गलत दिया, पार्लियामेंट आज भी मानी रखती है, तो पार्लियामेंट को अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। शुक्रिया। जी शुक्रिया जी।